दोस्तों ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग कैंपेन स्टार्टेड। कल शाम को जस्सी जी ने एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बताया था कि मार्केटिंग कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बारे में और उसके लिए रीजंस भी उन्होंने दिए हैं, बताया उस चीज़ को लेके। तो उसी अपडेट को लेके हम बात करते हैं। मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे, क्लैरिटी पूछ रहे थे कि क्या है इसमें। तो पहले अपडेट पे आते हैं। तो अपडेट क्या है, तो जैसे अब ऑन पैसिव का जो वेबसाइट अगर आप चेक करोगे तो चाहे मोबाइल पे करो चाहे लैपटॉप पे करो। लैपटॉप पे करते हो तो टॉप पे राइट हैंड साइड पे आपको बिकम अ फाउंडर का ऑप्शन मिल जाता है। मोबाइल पे करते हो आप तो मोबाइल पे टॉप पे राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स होते हैं, उन 3 डॉट्स पे आप क्लिक करके बिकम अ फाउंडर का ऑप्शन आ जाता है। तो ये एक्चुअली आ क्यों रहा है कि जैसे ही कोई भी विजिटर है, कोई भी नया पर्सन है, कोई भी नया कस्टमर है, जैसे ही अगर वो वेबसाइट पे विजिट करता है ऑन पैसिव के, अगर उनको ऑन पैसिव का जो कॉन्सेप्ट है वो पसंद आता है, ऑन पैसिव का कोई भी प्रोडक्ट पसंद आ जाता है और वो फाउंडर बनने की कोशिश करता है, फाउंडर बनने का उनको मन होता है, तो वो ऑप्शन वहाँ पे आ जाता है। तो जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हो तो आपको एक नया साइन अप वाले पेज पे ले जाता है, रजिस्ट्रेशन के लिए ले जाता है, जहाँ पे आप फाउंडर के लिए रजिस्टर कर सकते हो। इसका और ऊपर स्पॉन्सर आईडी ऑटोमेटिकली आ जाता है, रैंडमली किसी भी फाउंडर का नाम ऊपर आपको दिख जाएगा। इसका मतलब है कि जो भी नया जुड़ेगा वो किसी ना किसी के नीचे जुड़ता चला जाएगा। तो ये ऑप्शन वहाँ पे आ गया है, तो वो अच्छी बात है। तो डेफिनेटली एआई टेक्नोलॉजी जो वेबसाइट पे उन्होंने क्रिएट कर दिया है ज्वाइनिंग के लिए कि ऑन पैसिव पे आप ऐसे ऐसे रैंडमली ज्वाइन कर सकते हो। तो उसका जो लुक है वो ऐसा है, आपका टॉप पे राइट हैंड साइड पे ये मैंने लैपटॉप वाला फीचर आपको दिखा दिया है। तो ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो साइन अप वाले रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे चला जाएगा। सो मेरा जो पॉइंट्स है वो आपसे मैं शेयर कर दे रहा हूँ। पहली बात तो मुझे जो वेबसाइट में एक्चुअली बहुत दिनों बाद ऑन पैसिव का वेबसाइट चेक किया, तो मुझे नहीं पता कि ये चेंजेस कब आए थे, लेकिन मुझे जो प्रेजेंट लुक है पहले से फार 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 बेटर लगा, बहुत ही अच्छा लगा पहले के तुलना में। पहले का मुझे एकदम समझ नहीं आ रहा था, वो एकदम बहुत ही बेसिक सा अजीब सा लग रहा था मुझे। तो उस समय मैंने ये चीज़ें बताई गई थी कि मैंने पसंद नहीं आया, ये नहीं आया। तो बहुत सारे जो अंधभक्त फाउंडर्स हैं वो सीधा शुरू हो गए थे, सिर्फ नेगेटिव वीडियो बनाते नेगेटिव वीडियो बनाते। अरे भाई, अगर वो नेगेटिव वीडियो था तो आज आप सोच के देखो क्यों चेंज हुआ, वो वेबसाइट का लुक क्यों चेंज हो गया। तो उस या फिर मैं गलत था या फिर आप लोग गलत थे, कोई ना कोई तो गलत होगा। चीज़ें क्या होती है कि चेंजेस होती हैं, ये नहीं कोई भी फीडबैक अगर आपको बीटा टेस्टिंग बोला जाता है तो आपसे कुछ उम्मीद किया जाता है ना कि आप लोग कुछ बोलोगे। मैंने तो बोला, मुझे खुशी है। और आप लोग सिर्फ अंधभक्ति में, जो अंधभक्त फाउंडर्स की बात करो, सबकी बात नहीं करो, जो अनभक्त फाउंडर्स है उस समय भी खुश है, आप भी खुश होंगे। उसके बाद वेबसाइट में कुछ गड़बड़ियाँ होंगी तब भी वो खुश होंगे। उनका कोई मोटिव नहीं है, उनको बस पैसे से मतलब है और बस वो भागे जाएंगे पीछे पीछे, कोई कुछ भी दिमाग नहीं लगाते। मतलब सिर्फ दो चीज़ों में बांट के रख दियो आपने दुनिया को, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। मेरे व्यूअर्स लॉजिकल है, अगर आपको सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव देखना है तो आपके पास कॉपी ट्यूबर्स है, तो कॉपी ट्यूबर्स को आपको देखो। मेरे वीडियोस में आके दिमाग दर्द करवाने की क्या ज़रूरत है। मेरे में यहाँ सिर्फ लॉजिकल चीज़ें मिलेंगी, मैं फालतू के वीडियोस नहीं बनाता हूँ। और दूसरा पॉइंट मुझे ये लगा कि उसमें जैसे जस्सी जी ने भी ये बताया था कि रैंडमली आप स्पॉन्सर आईडी जो है रैंडमली किसी ना किसी के नीचे चला जाएगा वो। तो मुझे लगता है कि ये रैंडमली वाला पार्ट तो ऐसे ही क्लेरिफाई करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे रैंडमली, अगर ऐसा है तो रैंडमली तो सही नहीं होना चाहिए। क्योंकि रैंडमली का मतलब क्या हो जाएगा कि कल जो भी जुड़ा है उसके नीचे भी अचानक आ जाएगा, परसों जो जुड़ा या 1.5 साल पहले जो जुड़ा वो भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ रैंडमली वो होना चाहिए आपका टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। यानी आपको स्टार्टिंग में, अगर पुराने फाउंडर्स उनको याद होगा, ये बोला गया था कि जैसे आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो टाइम डेट वो फिक्स होता है, आपका जो मेन चीज़ होता है वो टाइम और डेट होता है। तो टाइम और डेट के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि उस पर आपके सिस्टमेटिकली जो भी ज़ीरो रह गया, जिनके नीचे भी लोग नहीं है, तो उसमें जुड़ते चले जाने चाहिए। तो वो रैंडमली नहीं होना चाहिए। जैसा जस्सी जी ने कहा, हो सकता है कि वो जस्ट ऐसे बोलने के लिए बोल दिया हो, ऐश हो सकता है कि आके कुछ भी क्लैरिफिकेशन दे दे, लेकिन रैंडमली मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए, पर टाइमिंग होना चाहिए, मतलब सिस्टमेटिकली। आपको पता ही होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो पहले पुराने फाउंडर्स को कहा गया था। दूसरा चीज़, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, क्योंकि फिर भी मैं, चलो कुछ अगर मैंने फेस किया है तो वो आपसे शेयर कर देता हूँ। क्योंकि मैंने 10-15 कई ईमेल आईडी से मैंने चेक किया, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने से, क्लैरिफिकेशन देने से पहले मैं हमेशा खुद बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद ही बोलता हूँ। तो मैंने 10-15 ईमेल आईडी से चेक किया, लेकिन सब में क्या हो रहा था कि अगर अलग अलग मोबाइल में भी ट्राई कर रहा हूँ तो ज़्यादातर मेरे पास तो ओनली फॉरेनर्स के नाम ही आ रहे थे, कोई भी इंडियन मुझे नाम अभी तक तो मिला नहीं है। तो हो सकता है वो सिस्टम ग्लिच हो सकता है वो मेरे लिए इत्तेफाक हो, एक्सीडेंटल हो। आप लोगों के वहाँ शायद इंडियन नाम भी आ गया होगा, तो अगर आप लोगों के पास इंडियन नाम आता है तो काइंडली शेयर कीजिए। तो यही एक तरीका है बीटा टेस्टिंग करने का, या फिर आपस में हम लोगों को समझ में आने का। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंडियन के साथ पार्शियलिटी, अब इस चीज़ को लेकर फिर बोलना शुरू कर देंगे। मेरा काम है कि एक्सपेरिमेंट करके कुछ ना कुछ चीज़ें देखना। तो वो चीज़ मैंने देखा, वो मैंने फील किया, तो आपसे शेयर
शेयर किया, तो आप लोग भी चेक कीजिए। तो आप लोगों के पास मतलब फॉरेन इंडियन नाम कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो एक बार चेक करके आप भी कमेंट पे काइंडली बता दीजिएगा, ताकि मैं जो फीडबैक है आगे अगर हम लोग को शेयर करना होगा तो हम शेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ जस्सी जी ने बताया था कि जो अगर आप इसको चेक करना है तो अगर 10-15 मोबाइल्स लेके आ जाओ या 4-5 मोबाइल्स लेके आ जाओ, उनमें सब पे देखोगे तो आपको अलग अलग नाम उसमें मिल जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली अलग अलग मोबाइल्स पे तो आपको अलग अलग नाम दिख ही जाएंगे, लेकिन वो आईपी एड्रेस रिलेटेड नहीं है। जितना मैंने चेक किया कल जाके, जो मैंने एनालाइज करने की कोशिश की है, वो रिलेटेड है आपका ईमेल आईडी। जैसे गूगल क्रोम भी होता है, उसमें भी आपको गेस्ट का ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन होता है जैसे जो जिस फंडे पे ऑन पैसिव जा रहा है, वैसे गूगल क्रोम भी क्या करता है, एज अ गेस्ट आ जाओ या फिर आप लॉगिन करो कि किस आईडी से आप लॉगिन करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपका गूगल का कहीं ना कहीं गूगल के साथ आप जुड़ जाते हो। तो वही चीज़ उसमें होता है। तो जैसे मैं अलग अलग 10-15 ईमेल आईडी से मैंने चेक किया, तो मुझे हर बार अलग अलग मिल रहा था जो स्पॉन्सर आईडी का नाम। इसका ये मतलब है कि इससे रिलेटेड तो नहीं होगा, जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आया, क्योंकि मैं लैपटॉप सेम यूज़ कर रहा था, जो वाईफाई जो मेरा ब्रॉडबैंड है वो भी सेम है। तो इसका ये मतलब हुआ कि बार बार अलग अलग क्यों आ रहा था, अलग अलग इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं अलग अलग ईमेल आईडीज़ यूज़ कर रहा था। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर सेम ईमेल आईडी से जो नाम लॉयड जैसे नाम आ गया, तो वो उसी ईमेल आईडी से आप बार बार चेक करोगे तो लॉयड बोल के आएगा। फिर दूसरे ईमेल आईडी से मैंने चेक किया सेम लैपटॉप पे सेम वाईफाई यूज़ करके, तो वो उसमें भी आपका सेम, अगर आपका हैमिल्टन आ रहा है तो हैमिल्टन 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 ही आ रहा है बार बार। तो उस चीज़ को आईपी एड्रेस तो नहीं है जैसे जस्सी जी ने बताया, तो वो रिलेटेड आपका यूनिक ईमेल आईडी से है। यानी अब अगर हर बार नए ईमेल आईडी से आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक नया स्पॉन्सर मिलता रहेगा। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। एक्चुअल कंक्लूजन जब ऐश इस चीज़ को बारे में बताएगा तभी मैं आपको दे के बताऊँगा। और बाकी वो नाम वाला तो ज़रूर बताना कि आपको अंग्रेज़ों के नाम आ रहे हैं या फिर किसी इंडियन के भी नाम आ रहे हैं, वो एक बार चेक करके डेफिनेटली बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।